जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान के F-16 जेट के लिए पैकेज क्यों, वह भी बिना बताए अमेरिका से भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। और पैराशूट नहीं खुलने से हाथरस का एक और पैरा कमांडो शहीद, लेह में चल रही थी ट्रेनिंग। वहीं इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 70A के तीसरे स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को किया लॉन्च। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, पाकिस्तान को F-16 जेट्स के लिए दिए गए पैकेज पर भारत ने अमेरिका से कड़ा विरोध जताया है। साउथ एंड सेंट्रल एशियन मामलों के लिए अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू से भारत ने विरोध जताया है। साथ ही इस फैसले की टाइमिंग को लेकर भी सवाल किया है। पाकिस्तान के लिए यह पैकेज ट्रंप प्रशासन के फैसले को पलटते हुए किया गया है। दोस्तों, अमेरिका की ओर से ये फैसला किया गया है कि वह पाकिस्तान एयरफोर्स PAF के पास मौजूद फाइटर जेट F-16 को अपग्रेड करेगा। और भारत सरकार का ये मानना है कि इससे दोनों देशों के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों देशों के संबंधों में डिस्कम्फर्ट आएगा। साथ ही भारत के लिए परेशान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने भारत को इस इम्पोर्टेंट फैसले के बारे में पहले से नहीं बताया था। और अमेरिका की घोषणा के बाद लू के साथ हुई सभी बैठकों में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया गया है। उन्हें ये बताया गया कि सरकार को उम्मीद है कि अमेरिका भारत के सुरक्षा हितों का ध्यान रखेगा। वैसे भारत ने अभी तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। वहीं अमेरिका की ओर से कहा गया है कि इस पैकेज में न्यू एबिलिटीज, वेपन्स और कॉम्बैट सप्लाईज शामिल नहीं होगी। सरकार का मानना है कि पाकिस्तान के F-16 के टारगेट पर भारत रहेगा, भले ही कुछ जेट्स पुराने हैं या ऑपरेशनल नहीं हैं। वहीं तालिबान का दावा है कि अल जवाहिरी को मारने के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए पाकिस्तान को ये तोहफा अमेरिका की ओर से मिला है। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने आतंकी ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिए जाने के कारण पाकिस्तान को दिए जाने वाले लॉजिस्टिकल सपोर्ट सस्पेंड कर दिए थे। बाइडेन प्रशासन की ओर से इस फैसले को पलट दिया गया है और ये फैसला ऐसे वक्त हुआ है जब यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत के रुख को लेकर अमेरिका से कुछ मतभेद भी पैदा हुए हैं। साथ ही अमेरिका के दबाव बनाए जाने के बाद भी भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक और जवान शनिवार को लेह में पैराशूट की ट्रेनिंग करते हुए शहीद हो गया। पैराशूट न खुलने के कारण जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं शहीद होने की जानकारी मिलने पर जवान के घर ग्रामीणों का आना शुरू हो गया और पूरे गांव में शोक का माहौल है। दरअसल हाथरस जिले के सूरजपाल इंडियन आर्मी में कमांडो के पद पर वर्किंग थे। इनकी ट्रेनिंग अभी लेह में चल रही थी। शनिवार को सूरजपाल पैराशूट की ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी बताया जा रहा है कि सूरजपाल एयरक्राफ्ट से पैराशूट लेकर नीचे कूदे। इस दौरान उनका पैराशूट नहीं खुल सका और वो शहीद हो गए। ये हादसा शनिवार को करीब 1 बजे के आसपास हुआ है। साथ ही अभी कुछ समय पहले हाथरस के सादाबाद निवासी एक और जवान हरवीर सिंह इसी तरह लद्दाख में पैरा कमांडो ट्रेनिंग के दौरान पैराशूट न खुलने के कारण शहीद हो गए थे। वहीं अब ये दूसरा जवान भी इसी तरह शहीद हो गया। वहीं इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टेल्थ वॉरशिप तारागिरी को रविवार को मुंबई में लॉन्च किया गया है और ये जानकारी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स MDL ने दी है। एक बयान में बताया गया कि ये शिप एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मेथड का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसमें कई जियोग्राफिक लोकेशंस में प्लो ब्लॉक कंस्ट्रक्शन और MDL में स्लिप वे पर इंटीग्रेशन और कंस्ट्रक्शन शामिल है। MDL ने बताया कि होम मिनिस्ट्री भारत सरकार द्वारा 11 सितंबर राजकीय शोक की घोषणा करने वाली नोटिफिकेशन के अनुपालन में ये कार्यक्रम एक तकनीकी लॉन्च तक सीमित था। चूँकि घटना ज्वार पर निर्भर है, इसलिए कार्यक्रम में कोई बदलाव संभव नहीं था। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक तारागिरी शिप की डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। शिप को 3510 टन के एस्टिमेटेड लॉन्च वेट के साथ लॉन्च किया जा रहा है। फ्रिगेट को इंडियन नेवी के इन हाउस डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। MDL ने शिप के डिटेल डिजाइन और निर्माण का काम किया है, जिसके देखरेख वॉरशिप सर्विलांस टीम भी करती है। साथ ही प्रोजेक्ट 17A की नेटवर्थ अप्रोक्स 25,700 करोड़ रुपए है। और प्रोजेक्ट 17A का पहला शिप नीलगिरी 28 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था और 2024 की पहली छमाही में समुद्री टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड है। प्रोजेक्ट के तहत उदयगिरी क्लास के दूसरे शिप को इसी साल 17 मई को लॉन्च किया गया था। इसके 2024 की दूसरी छमाही के दौरान सी ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।